सो गाइस, जैसे कि अपन लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर क्वीन ने डडल को बता दिया होता है कि उसने जिंगू से कह दिया कि वो उसे पसंद करती है, तो अब आके और फिर इसके बाद अपन को जिंगू का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक छोटी सी शॉप के सामने पहुंच जाता है। भीगते भीगते उसे एक पार्सल नज़र आ जाता है, एक अम्ब्रेला जो टेबल के ऊपर लगता है। वो कह रहा होता है मैं शोरूम के इसमें हम तीनों आराम से फिट आ जाएंगे। वो उसे निकालने लगता है, लेकिन उसे बेहद ही अजीब लग रहा होता है। वो कह रहा होता है भले ही ये क्वीन का रेस्टोरेंट है, लेकिन मेरे को इसे इस तरह से ले जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा। और भी तभी उसे वहाँ पर कुछ बॉक्सेस रखे हुए नज़र आ जाते हैं, और फिर सीन डबल से डडल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्वीन के बात सुन के डडल चौंकी हुई रहती है। कहती है क्या कहा तुमने? तुमने उससे बोल दिया? क्वीन कहती है ये कहना मुश्किल था, लेकिन मैंने उसे एकदम सिंसियरिटी के साथ बता दिया। लेकिन ये कुछ दिलचस्प है, मुझे लगता है कि मैं अब समझ सकती हूँ कि अब तुम इस तरह के फीलिंग्स दिखाना क्यों कंटिन्यू रख सकती हो। अब जबकि मैंने भी उसे एक बार कह दिया है, तो मुझे लगता है कि मैं इसे 2 या 3 बार और कह सकती हूँ। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब डडल बोलती है तो सोंग जिंगू ने क्या कहा? क्या उसने रिप्लाई करा? क्या उसने ये एक्सेप्ट करा? क्या जिंगू ने कहा कि वो भी तुम्हें पसंद करता है? क्वीन कहती है उसने कुछ कंफर्म आंसर नहीं बताया, उसने नहीं कहा क्योंकि वो घबरा गया था। लेकिन मुझे लगता है अभी भी इस चीज़ की उम्मीद है, और मैं इसके बारे में पूरी तरह से श्योर हूँ। ये ऑप्टिमिस्टिक है। डडल बोलती है क्या ऑप्टिमिस्टिक? क्वीन कहती है हाँ। और हमने फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी। मैंने उसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करा, और जिंगू ने भी मेरे साथ काफ़ी लंबे टाइम तक बातें करी। ये सुनने के बाद डडल के तो पूरे होश उड़े रहते हैं। वो कह रही होती है यू, और फिर साथ ही उसकी हंसी से छूटने लगती है। वो कह रही होती है क्या कहा तुमने? तुम मेरे साथ यहाँ पर मजाक कर रही हो क्यों? और साथ ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती है और कह रही होती है, डडल बोलती है क्या कहा तुमने? तुम्हें ऑप्टिमिस्टिक फील हो रहा है? अब जबकि जिंगू ने तुमसे कहा ही नहीं है कि वो तुमको पसंद करता है डायरेक्टली, तो आखिर ये किस तरह का मजाक है? तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर बात कर रही हो जैसे कि तुम जीत चुकी हो। जब भी मैं सोंग जिंगू के लिए खाना बनाती हूँ तो वो इसको हमेशा एंजॉय करता है, तो इस तरह से तो मेरे को भी ऑप्टिमिस्टिक फील हुआ है। तो इस तरह से तो मेरे लिए भी ऑप्टिमिस्टिक फील है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं हमेशा उसको फॉलो करती रहती हूँ, हमेशा उसके आसपास घूमती रहती हूँ, लेकिन उसने आज तक मेरे को कभी भी रिजेक्ट नहीं करा। तो इसका मतलब तो ये भी हुआ ना, तो अभी भी मेरे लिए उम्मीद है। ऐसे तो मेरे को भी फील हो रहा है कि ये तो ऑप्टिमिस्टिक है, वो मुझे भी लाइक कर सकता है। हाँ, और तुम तो बस मेरे साथ यहाँ पर मजाक करने में लगी हुई हो। क्वीन कहती है ऐसी बात नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम ऐसे ही लाइटली जाने दो, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। डडल फटाक से अपने कान बंद कर लेती है और कहती है शट अप, आगे तुम ये क्या बातें कर रही हो? अगर तुम इसी तरह की बकवास करने वाली हो तो मैं नहीं सुन रही। क्वीन उसकी हरकतों को ध्यान से देखती है और कह रही होती है हाँ मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा फील कर रही हो, और वैसे तुम चाहे जैसे भी सोचो, मैंने तुमको सच्चाई बता दी है। मैं अपने साथ एकदम ईमानदार थी, इसलिए तुमको इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं पहले नीचे जाऊंगी, तुम मुझसे जो कहना चाहती हो वो कह देना और फिर नीचे आ जाना। जबकि डडल कह रही होती है ब्ला ब्ला ब्ला। क्वीन बोलती है ये आखिरी चीज़ है जो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। डडल से लहराते हुए कहती है मैं कुछ नहीं सुन सकती, और क्वीन के जाने के बाद वो काफ़ी सीरियस हो जाती है। क्वीन चलते हुए नीचे की तरफ जाने लगती है, और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर सोंग जिंगू भी आ जाता है वो बक्से उठाकर, और कह रहा होता है क्वीन के बारे में क्या क्या वो खुद ही से चली गई? डडल से लहराते हुए कहती है हाँ वो पहले चली गई, उसने कहा कि वो पानी में थोड़ा भीगना चाहती है। और फिर इसके बाद अपन को चश्मे वाले का सीन दिखाया जाता है, वो भी बारिश में भीगते हुए जा रही होती है और कह रही होती है वाह यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मेरे को जल्दी करना चाहिए। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अगर ऐसे ही होना था तो मुझे भी उनके साथ पार्टिसिपेट करके खेल लेना चाहिए था। कि तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है, वो डर जाती है और ये झगड़ू होता है। वो कह रहा होता है मेरी हेल्प करो, मेरा पाँव। लेकिन वो चश्मे वाले डर के मारे झगड़ू को बहुत ज़ोर से लात मार देती है, और फिर उसे जैसे रियलाइज़ होता है ये झगड़ू है, वो कहती है हो माय आई एम सॉरी, मैं वो थोड़ा डर गई थी। कि तभी यहाँ पर हैंसंग भी आ जाता है और कह रहा होता है तो तुम लोग यहाँ पर हो, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। और फिर वो झगड़ू को उठा के ले जाने लगता है। कह रहा होता है कि तुम ठीक हो? पीछे से चश्मे वाली झगड़ू को सॉरी बोलने में लगी हुई रहती है कि तभी इनके पीछे से क्वीन आ जाती है। वो लोग देखते हैं अरे क्वीन, और चश्मे वाली क्वीन के हाथ में झंडा देख लेती है और कहने लगती है वाह तुम तो किंग बन गई। और झगड़ू भी कह रहा होता है तो फाइनली यहाँ पर हमारा किंग मिल चुका है। और साथ ही वो कह रहा होता है तुम हो जिसने ये जो थ्रोन को अचीव करा है, मैं तुम्हें इसके लिए कांग्रेस करता हूँ, तुम किंग बन चुकी हो, तो बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? लेकिन क्वीन उन लोगों को क्रॉस करके निकल जाती है, उनको पर ध्यान ही नहीं देती, बस नीचे की तरफ चली जाती है। और फिर इसके बाद अपन को जिंगू और डडल का सीन दिखाया जाता है। और जिंगू कह रहा होता है यहाँ पर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, ज़रूर अब तक सभी लोग नीचे पहुँच गए होंगे, और ये वैसे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, इसलिए यहाँ पर बारिश में इस तरह से भीगना इतना बुरा भी नहीं है। ये थोड़ा एकदम रिफ्रेशिंग फील दे रहा है इतने लंबे टाइम बाद बारिश में इस तरह से भीगना। तो मुझे शायद अब समझ में आ रहा है कि क्वीन क्यों बारिश में भीगते भीगते नीचे चली गई। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और रिफ्रेशिंग भी। और साथ ही जिंगू ये बोलने के बाद थोड़ा हंसने सा लगता है। दिखाया जाता है डडल एकदम से रुक जाती है और फिर पीछे मुड़ के जिंगू की तरफ देखने लगती है। जिंगू कहता है क्या हुआ, क्या अब तुम अपने बॉक्स का यूज़ नहीं करने
वाली। तभी डडल जिंगू के पैर में एक जोरदार लात मार देती है। वो अपना पैर पकड़ लेता है, कह रहा होता है बहुत जोर से लग गई। आखिर ये किस चीज़ के लिए था। डडल कहती है ये सारे बॉक्सेस भीग चुके हैं और जिंगू को मारने लगती है। कह रही होती है अब मैं इसका यूज़ नहीं कर सकती। जिंगू कहता है क्या वाकई में, और वो थोड़ा हंसने से लगता है आउच कहते हुए। डडल कहती है आखिर इसमें क्या मज़ेदार है। हाँ पहले ये यूज़फुल थे लेकिन अब भीगने के बाद मैं इनका यूज़ नहीं कर सकती। पहले ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे लेकिन अब वीक हो चुके हैं। पर इसमें इतना फनी बात क्या है जो तुम हंस रहे हो। और वो जिंगू को मारना शुरू कर देती है ज़ोर ज़ोर से। जिंगू कह रहा है स्टॉप इट्स, लग रही है यार। डडल बोलती है मैं श्योर हूँ कि ये पहले स्ट्रॉन्ग थे लेकिन अब भीगने के बाद ये कमज़ोर हो चुके हैं और साथ ही फट गए हैं। जिंगू फटाक से उसका हाथ पकड़ लेता है, कह रहा होता है मैंने कहा स्टॉप इट, बहुत ज़ोर से लग रही है यार, अब तुम लाइन क्रॉस कर रही हो। डडल रोते हुए कहती है यही चीज़ तुमने मेरे साथ करी है। और जिंगू बस उसे देखता रह जाता है। और फिर इसके बाद अपन को डायरेक्ट अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जिंगू सुबह सुबह बीच के किनारे पर आकर बैठा हुआ रहता है और वो याद कर रहा होता है डडल के उसे रोते हुए चेहरे को और सर को चढ़ने लगता है। कह रहा होता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या मुझे क्या करना चाहिए, आखिर मेरे को क्या करना चाहिए, क्या करना सही रहेगा, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैंने डडल को कभी भी उस तरह से नहीं देखा और लगता है कि डडल वैसे से मेरी वजह से हो रही है। ये फीलिंग वाकई में काफ़ी भयानक है। कि तभी यहाँ पर कोई ना जाती है, कहती है मैं जानती थी कि तुम यहीं मिलोगे, तुम तो बहुत सुबह सुबह उठ गए। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी तो सोचा थोड़ी वॉक पर चले जाऊँ, कि तभी तुम मुझे नजर आ गई। तुमने भी ये सोचा था। जिंगू कहता है हाँ शायद। और फिर वो दोनों वहीं साथ में बीच के किनारे बैठ जाते हैं। कौन कह रही होती है तो कल डडल के साथ चीज़ें कैसी रही। और वो बारिश में भीगते हुए कमरे में आई थी और जल्दी से नहाकर और फिर बिना कुछ कहे बिस्तर पर चली गई। मैं जानती हूँ कि कल शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि डडल कैसा महसूस कर रही होगी क्योंकि वो वाकई में तुम्हें पसंद करती है। जिंगू कहता है अगर मैं अंदर से कहूँ तो मुझे इसमें कुछ भी रियल नहीं लग रहा, मेरा तो सर घूम रहा है। क्वीन बोलती है मैं अभी ये डिमांड नहीं कर रही हूँ कि तुम अभी चॉइस करो और एक सीधी लाइन खींच दो, इसके बारे में सोचो, ये वाकई में एक अच्छी बात हो सकती है। मैं बहुत ज़्यादा चिंता में थी कि कल मैंने जो कहा उससे मैंने अपना रिलेशनशिप बर्बाद कर दिया। जिंगू कहता है आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैं सचमुच एक बेवकूफ़ हूँ, मैं बहुत बड़ी उलझन में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा। क्वीन बोलती है मैं इसका इंतजार करूँगी, मैं तब तक इंतजार करूँगी जब तक तुम्हारे दिमाग में सही चीज़ें सुलझ नहीं जाती। मैं अब अंदर जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। जिंगू कहता है ठीक है। और फिर उसके जाने के बाद वो फिर से एक लंबा सांस लेकर वहीं पे बैठ जाता है और सोच रहा होता है सीरियसली आखिर ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। कि तभी उसे एहसास होता है जैसे कि पीछे कोई खड़ा है। वो फटाक से घूमते हुए कहता है क्या तुम अभी भी यहीं पर हो। कि तभी क्वीन भी छुप के उसको देखने की कोशिश कर रही होती है और जिंगू भी एकदम से मुड़े आता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में किस हो जाती है थोड़ी सी। क्वीन फटाक से पीछे हट जाती है शर्माते हुए, कह रही होती है हो गॉड मैंने ये जानबूझकर नहीं करा, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहती थी, मैंने बिल्कुल भी जानबूझकर नहीं करा और मैं तो बस तुमको चेयर अप करने के लिए तुम्हारे गाल पर एक छोटी सी किस करना चाहती थी लेकिन तभी तुमने अपना सिर घुमा लिया और वैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम था। और साथ ही उसका चेहरा पूरा शर्म से लाल हो जाता है। वो मुंडे घुमाते हुए कहती है ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं अजीब हूँ या फिर कुछ, और सीरियसली मैं तो बस तुम्हारे गाल पर एक हल्के से किस करना चाहती थी। और साथ ही वो वहाँ से भग जाती है, कह रही होती है मैं अंदर जा रही हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना। जिंगू कहता है ठीक है और वो भी बैठे बैठे शर्माने में लगा हुआ रहता है। कि तभी यहाँ पर वो फिर के चश्मे वाली आ जाती है और कह रही होती है वेल वेल अभी मैंने ये क्या देख लिया। जिंगू घबराते हुए कहता है जुंग क्या तुमने देख लिया। जुंग कहती है आखिर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, वैसे भी मैंने ये तो कल भी देखा था, तो रिलैक्स करो। अब चलो मेरे नए दोस्तों को जल्दी से हाय बोलो, ये जोनाथन है और ये फेरोडो। और फिर यहाँ पर जिंगू उस चश्मे वाली को बता देता है कि कल डडल और उसके बीच में क्या हुआ। वो कह रही होती है अच्छा तो ये हुआ तो तुम्हारे बीच में, वैसे डडल कल वाकई में काफ़ी अपसेट लग रही थी। जिंगू कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैंने वाकई में उसकी फीलिंग को हर्ट कर दिया है और मेरे को समझ में नहीं आ रही कि मेरे को क्या करना चाहिए। मैं कभी भी इस तरह की चीज़ों में आज से पहले कभी नहीं फंसा, मेरा मतलब मैं तो अभी बस 17 साल का हूँ। चश्मे वाली कहती है मैं दोबारा बोलती हूँ मैं डडल के साइड पर हूँ लेकिन एक फ्रेंड के तौर पर मैं तुमसे कहना चाहूँगी बस वो करो जो तुम्हारे मन में है, उनमें से एक हट हो जाएगी, इस बात को लेकर परेशान मत हो, बस वो करो जो तुम करना चाहते हो, यही सही होगा। जिंगू आगे से कुछ नहीं कहता। चश्मे वाली बोलती है और एक और चीज़, ऐसा लगता है कि तुमने डडल को वाकई में सीरियसली अंडर एस्टिमेट कर दिया है, वो ऐसी लड़की नहीं है जो इतनी आसानी से हार मान जाएगी और वो इस तरह से बनी ही नहीं है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है डडल बहुत ज़्यादा खुश होते हुए आती है, कह रही होती है जिंगू और साथ उसे आके चिपक जाती है और पूछ रही होती है कि तुम अच्छे से सोच और तुम्हें पता है मेरे पैर का दादा बिल्कुल ठीक हो चुका है। जिन्नू कह रहा होता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है। चड्डू कहता है जल्दी करो और कार के अंदर बैठो, ये हमारा लास्ट डे है, जल्दी करो। और फिर दिखाया जाता है सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। चड्डू कह रहा होता है अब ये मेरा टाइम है, अब लोग चलेंगे चड्डू के ट्रिप पर। और फिर चड्डू इन्हें 2 जगह और घुमाने के लिए ले जाता है। दिखाया जाता है ये लोग किसी जगह पर आते हैं और कह रहे होते हैं वाह आज का मौसम तो काफ़ी अमेजिंग है। और फिर दिखाया जाता है ये लोग किसी लाइट हाउस के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपने ग्रुप फोटो लेते हैं। और फिर ये लोग किसी और जगह पर भी आ जाते हैं, पथरीली से जैसी जगह पर। हैंसन कह रहा होता है आखिर ये कैसे जगह है। चड्डू बताता है इस जगह को ड्रैगन हेड और ड्रैगन स्कल शोर्न कहा जाता है और ये हमारा आज के लिए लास्ट
लास्ट प्लेस है। जिंगू कह रहा होता है जरा संभल कर चुनो नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। और फिर दिखाया जाता है ये लोग नीचे उतरते हुए पानी के किनारे पर आ जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है जगडू किसी लेडी के पास आ जाता है और कुछ टेस्ट करते हुए कह रहा होता है वाओ ये कितना ज़्यादा टेस्टी और रिफ्रेशिंग है। और बाकी सब लोग भी उसके आस पास ही खड़े होते हैं कि तभी डरडल एक पहाड़ी के पीछे से जिंगू को आवाज़ देकर बुलाती है। कह रही होती है जिंगू यहाँ पर आओ, यहाँ पर वाकई में कुछ कूल है। जिंगू भी उसकी बात सुन के वहाँ पर आ जाता है। कह रहा होता है क्या चीज़ है यहाँ पर। डरडल कहती है मेरे पीछे आओ, यहाँ पर कुछ अजीब है। और फिर जिंगू भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और कह रहा होता है वाओ ये नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है। डरडल कहती है मेरा मतलब ये दिखाने का नहीं था तुमको, ज़रा यहाँ देखो इन पत्थरों के बीच में कितना स्पेस है। यहाँ पर अगर तुम यहाँ से अंदर साइड झाँकोगे तो तुम्हें कुछ नजर आएगा, कुछ बेहद ही सुपर कूल। जिंगू कहता है क्या वाकई में। डरडल कहती है ज़रा खुद से एक बार अंदर झाँक कर देखो फिर तुम्हें मेरा मतलब समझ में आ जाएगा। जिंगू कहता है क्या वाकई में। और फिर साथ ही वो अंदर की तरफ झाँकने लगता है। कह रहा होता है कि क्या चीज़ है कि तभी डरडल उसके गाल पे किस कर देती है और साथ ही हंसते हुए कहती है मैंने कर दिया। जिंगू शर्मा जाता है। कह रहा होता है कि तुम्हें क्या कर रही हो, अब मेरे साथ मजाक करना बंद करो। डरडल भगते हुए दूर भग जाती है और कह रही होती है तुम कितने ज़्यादा भोले और प्यारे हो तो आगे मैं तुम्हें कैसे लैग नहीं करूँ। क्या तुमने सोचा कल जो हुआ उसके बारे में मैं आज बात करूंगी। जितना तुम सोचते हो मैं उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और जो कल हुआ वो तो कुछ भी नहीं था। और साथ ही वो अपने हाथ फैलाते हुए कहती है जिंगू मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं सचमुच तुम्हें बेहद ही पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे हर्ट होने या फिर यह सुनने में कोई भी दिक्कत नहीं है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। तुम भले ही ऐसा सैकड़ों बार कहो या फिर मैं सैकड़ों बार सुनूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ आगे बढ़ूंगी। इसलिए मुझे हर्ट होने या फिर यह सुनने में कोई भी दिक्कत नहीं है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, ऐसा भले ही सैकड़ों बार हो, लेकिन फिर भी मैं बस आगे बढ़ूंगी। और जिंगू डरडल की बात सुन रहा होता है कि तभी जिंगू का ध्यान डरडल के पीछे की तरफ जाता है। डरडल के पीछे से उसे क्वीन नजर आ रही होती है जो कि थोड़ी उदास सी लगती है देखने में। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दिखाया जाता है ये लोग अपने सिटी में वापस लौट आते हैं। डरडल बोलती है हो मैन मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। क्वीन बोलती है हमारी गाड़ी में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि सभी लोग एकदम फिट हो पाएंगे। हैंसंग कहता है अरे कोई बात नहीं हम लोग सब्वे से चले जाएंगे। और फिर तभी मिस्टर पार्क को इनको मिस बोलते हुए आवाज़ देकर बुलाता है। क्वीन कह रही होती है सो जिंगू तुम्हारे बारे में क्या तुम हमें साथ चलोगे, हम तुमको छोड़ देंगे। जिंगू कहता है अरे इट्स ओके मैं भी सब्वे से चला जाऊँगा। क्वीन कहती है क्या वाकई में। जिंगू कहता है हाँ और तुम भी काफ़ी थक गई होगी तो तुम भी जाकर थोड़ा आराम करो और तुम्हारा शुक्रिया, मेरे को ट्रिप में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और फिर दिखाया जाता है ये लोग लौट आते हैं अपने घर पर और जुनू तो सो जाता है जबकि सोम और जिंगू ट्रिप से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। सोम कह रही होती है वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि आप लोग फिर कभी एको ट्रिप पर चलेंगे। और जिंगू कहता है ओके मैं फिर किसी दोबारा तुमको कहीं पर घुमाने ले चलूँगा, वादा करता हूँ। और फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। जिंगू दोनों बच्चों को वैन में भेज देता है स्कूल और घर पर जाकर कपड़े धुलता है। और फिर तभी उसका फ़ोन रिंग होता है, वो फ़ोन चेक करता है तो डरडल का मैसेज आया हुआ रहता है। डरडल ने लिखा होता है आज तुम काम पर नहीं जा रहे ना, मैं आ जाता हूँ तुम्हारे घर पर और तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी बनाऊंगी। ये मैसेज देखने के बाद जिंगू को ज़्यादा खुश नज़र नहीं आता और फिर वो यहाँ से डरडल को रिप्लाई करता है। डरडल भी तुरंत रिस्पॉन्स करती है, कह रही होती है वाओ मेरे को विश्वास नहीं हो रहा उसने इतनी जल्दी मेरे को आंसर करा, चलो देखते हैं कि उसने क्या लिखा होगा, मैं इसी घंटों इंतजार कर रही थी। और फिर साथ ही वो मैसेज देखती है। जिंगू बोलता है डेट्स ओके डरडल आज मेरे पास बहुत सारा काम है, इनडायरेक्टली उसने मना करा होता है डरडल को। और फिर दिखाया जाता है जिंगू का सीन। जिंगू गेट के पास जाकर बैठ जाता है और थोड़ा परेशान सा होता है कि अब क्या करूँ मैं। और फिर तभी उसका कॉल रिंग होता है, इंसेंग का कॉल होता है, वो उठाते हैं और कह रहा होता है हे इंसेंग क्या चल रहा है, क्या तुम 1 मिनट के लिए रुकने वाले हो, कहाँ पर हो तुम। कि तभी उसे इंसेंग का प्लेन खुद के घर के ऊपर नज़र आ जाता है। और फिर दिखाया जाता है ये लोग बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं। जिंगू कह रहा होता है क्या बोसान आगे तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो। वो कहता है अरे काम के सिलसिले में मुझे हर जगह रहना पड़ता है यार, ये बेकार है। जिंगू कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला होगा। इंसेंग कहता है वैसे क्या तुमने अभी तक उसको कॉल नहीं करा। जिंगू कहता है कैसे एगुई। इंसेंग बोलता है वो दिन भर बस अपना फ़ोन ही चेक करती रहती है और तुम्हारे अलावा वो ऐसा किसके लिए करेगी। जिंगू बोलता है ओह सचमुच। इंसेंग कहता है वो कल से 1 महीने के लिए चली जाएगी, इसलिए एक बार उससे बात कर लेना। जिंगू पूछता है आखिर वो कहाँ जा रही है। इंसेंग बताता है वो भी काम के सिलसिले में यूरोप जा रही है, पिछली बार वो चाइना गई थी और हो सकता है कि शायद वो थोड़ी देर यहाँ पर आकर भी रुके। अब वैसे भी इस बार वो पहले से भी ज़्यादा दूर जा रही है। जिंगू हैरान होते हुए बोलता है वो युगुई भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जिंगू दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर आ जाता है और बता रहा होता है कि कल से मैं डबल से काम पर जाऊँगा। सोंग कहती है मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम हमें लेने के लिए आए, ये तो एक वेकेशन जैसा है। शिनोबी कह रहा होता है कि तुम हर दिन बस घर पर नहीं रुक सकते। जिंगू कहता है ऑफकोर्स नोट मेरे को काम करने भी जाना पड़ता है यार, और वैसे कल मैं तुम्हारे लिए सोजिस बनाऊंगा। ये सुनते से जुनो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तब यहाँ पर ठंडा करते हुए डरडल आ जाती है अचानक से और कह रही होती है मैं यहाँ पर आ गई और मैं तुम्हारे लिए कुछ सोजिस भी लेकर आई हूँ और साथ ही डिनर के लिए कुछ अच्छा भी। डरडल को देखकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। जिंगू कहता है लेकिन मैंने तुमको आने के लिए मना करा था। डरडल हंसते हुए कहते हैं अरे मैं तो बोर हो रही थी तो सोचा आ ही जाऊँ। तो अब जिंगू भी क्या ही बोल सकता है। तो दिखाया जाता है ये लोग घर पर होते हैं, डरडल ने सबके लिए खाना बनाया होता है, साथ में बैठकर डिनर करते हैं। और फिर दिखाया जाता है जिंगू बर्तन धोने लगता है। डरडल बोलती है मैंने कहा ना मैं कर
दूंगी। और जिंगू कहता है तुमने यहाँ पर हम सभी लोगों के लिए खाना बनाया तो ऑफ कोर्स मेरे को इतना तो करना चाहिए। जिंगू बर्तन धुल रहा होता है, डडल मुस्कुराते हुए उसको देख रही होती है और फिर साथ ही वो दोनों बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देती है। और फिर थोड़ी देर बाद डडल जाने लगती है दोनों बच्चों को बाय करते हुए। डडल कहती है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि टाइम इतनी जल्दी गुजर गया, ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से थी, लेकिन अब यहाँ पर ऑलरेडी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। ठीक है, तुम कल से अपना काम शुरू कर रहे हो ना, तो मैं आऊँगी और तुम्हारी मदद करूँगी। और जिंगू कहता है नहीं शुक्रिया। डडल कहती है अरे कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो बस बोर होती रहती हूँ तो कल भी आ ही जाऊँगी। जिंगू डडल को जाते हुए देख रहा होता है। डडल बड़ी खुशी खुशी जा रही होती है, कह रही होती है आज का दिन कितना ज़्यादा लवली था कि जब तभी जिंगू ज़ोर से कहता है आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत आना। डडल हैरानी से पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है क्या हुआ। जिंगू कहता है कल कार वॉश पर मत आना, मेरे को तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, और अब से मेरे घर पर भी मत आना। अगर तुम यहाँ पर आना बंद कर दोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे तुमको ये पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने गलती की क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था। और मैं तुम्हारी फीलिंग को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो अब से प्लीज़ यहाँ पर मत आना। डडल हैरानी से जिंगू की तरफ ही देख रही होती है। जिंगू झुकते हुए बोलता है ऐसा कुछ मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए मैं वाकई में नहीं जानता था। इसके बारे में बहुत देर तक सोचने के बाद मुझे इसका एहसास हुआ, मैं सचमुच काफ़ी बड़ी गलती कर रहा था। मैं सचमुच हर चीज़ के लिए तुमको अप्रिशिएट करता हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और इतना कहने के बाद जिंगू घर के अंदर चला जाता है, जबकि डडल वहीं खड़ी रह जाती है हैरान परेशान। बेचारी का एक और बार दिल टूट जाता है। और फिर हमें क्वीन का सीन दिखाया जाता है। क्वीन भी चलते हुए यहीं पर आ रही होती है कि तभी उसे डडल नज़र आ जाती है। वो कहती है डडल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं वाकई में दोबारा इस तरह से तुम्हारे पास नहीं आना चाहती थी, आखिर हो क्या रहा है? तुमने और जिंगू ने किस बारे में बात की? और डडल कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप नीचे की तरफ उतरने लगती है और जाते हुए उसे कांग्रेस बोलती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है डडल पहुंच जाती है बस स्टेशन के ऊपर। डडल कुछ भी नहीं कहती, बस चुपचाप बैठी हुई रहती है एकदम उदास शक्ल बनाते हुए कि तभी दो पिहक्कड़ उसके पास से गुजरते हैं। उनमें से एक डडल के पास से बैठ जाता है और उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है। दूसरा कह रहा होता है तूने बहुत ज़्यादा पी रखी है, आगे तो उसको परेशान क्यों कर रहा है? और वो डडल से माफ़ी मांगता है उसके बिहेवियर के लिए। डडल उठ के वहाँ से चली जाती है। डडल चलते हुए चली जा रही होती है कि तभी एक लड़की उसका रास्ता रोकती है, कह रही होती है एक्सक्यूज मी मिस, क्या आपके पास 1 मिनट है? तुम हमसे बड़ी हो ना, तुम यूनिवर्सिटी में हो ना, तुम एक माइनर नहीं हो क्यों? क्या तुम हमारी हेल्प कर सकती हो? जबकि डडल आगे से कोई जवाब नहीं देती। और फिर इसके बाद अपन को जिंगू का सीन दिखाया जाता है। जिंगू ने बता दिया होता है क्वीन को कि उसने डडल के साथ क्या कर दिया। क्वीन कहती है अच्छा तो तुमने डडल से ये बोला, उसका ज़रूर दिल टूट गया होगा। जिंगू कहता है फिर भी उसे बताना डेफिनेटली ज़्यादा बेटर ऑप्शन था। मुझे एहसास होने लगा है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। जिंगू की बात सुनने के बाद क्वीन थोड़ा सोचती है और साथ ही शर्माते हुए कहती है हे तुम जानते हो ना मुझे डडल के लिए थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन अब क्या तुम मुझे आंसर दे सकते हो? जिंगू आइलैंड पर हमने जिस बारे में बात की थी, मेरा मतलब तुमको एक सटीक आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसी उम्मीद है कि अब शायद तुम समझ चुके हो कि तुम क्या चाहते हो, तो थोड़ी क्लैरिटी हो तो अच्छा होगा। जिंगू बोलता है इगुई। क्वीन शर्माते हुए कहती है हाँ। जिंगू बोलता है इगुई मेरे को तुम्हारी परवाह है और मैं तुमको पसंद करता हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं कहूँगा तो ये पक्का झूठ होगा, और मैं वाकई में तुम्हारा बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। तुमने मुझे दिखाया कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। हमने उतना टाइम साथ में नहीं बिताया है, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो। तो जो कुछ भी जेगू आइलैंड पर हुआ था वो मेरे लिए एक सपने की तरह है। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ये सब कुछ रियल था। आई एम सॉरी कि मैं तुमको एक प्रॉपर आंसर नहीं दे पाया। क्वीन बोलती है आगे तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? जिंगू कहता है ये काम नहीं करेगा, मैं मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। क्वीन कहती है क्या, लेकिन क्यों? और फिर हमें डडल का सीन दिखाया जाता है। उन लोगों ने डडल को एक पतली सी गली में घेर लिया होता है। वो लोग कह रहे होते हैं तुम यूनिवर्सिटी चाहती हो ना, क्या तुम हमें 1 मिनट दे सकते हो? और फिर साथ ही वो कहती है रुको, अब जो कि मैं तुमको करीब से देख रही हूँ तो ये तो काफ़ी ज़्यादा यंग नज़र आ रही है, क्या तुम एक हाई स्कूलर हो? तुम ज़रूर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होगी क्यों? जब तभी पीछे वाली लड़की कहती है मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, ये बस मेरी जितनी ही तो लंबी है। और वो लाल शर्ट वाली बंदी कहती है कम ऑन हमें जल्दी से आंसर करो, पर डडल आगे से कुछ नहीं बोलती। वो लड़की कहती है देखो, क्या तुम इस पैसे से हमारे लिए कुछ सिगरेट खरीद सकती हो? हम बस कुछ बड़ी लड़कियों के लिए ऐसा कर रहे हैं जिन्हें हम जानते हैं, तुम समझ सकती हो है ना? दूसरी लड़की बोलती है अरे यार चल यार यहाँ से चलते हैं, ये तो क्लियर ही है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं लग रही है। दूसरी भी कहने लगती है हाँ ये सही कह रही है, ये तो बस एक हाई स्कूलर है, चलो आप लोग जाकर किसी बड़े बंदे को पकड़ते हैं जो कि अपन के लिए बाय कर सके। वो लाल शर्ट वाली बोलती है तो तुम हमारे लिए ऐसा नहीं कर सकती, मुझे लगा कि तुम एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, लेकिन और फिर साथ ही वो गुस्से के साथ डडल को बालों से पकड़ लेती है। अगर तुम एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं थी तो तुमको हमें ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। और फिर साथ ही वो डडल का चेहरा देखते हुए कहती है जरा इसका चेहरा तो देखो यार,
हे मेरे को आंसर कर, यू विच, और साथ ही वो उसको एक चोटा मार देती है और कह रही होती है कि तेरे को सुनाई नहीं दे रहा जो मैंने तेरे से बोला। डडल आगे से कुछ नहीं कहती, वो कंटिन्यू डडल को चाटे मारना शुरू कर देती है। कह रही होती है जल्दी से कुछ बोल, पर डडल कुछ नहीं कहती। वो लड़की कहती है यू लिटिल विच, और साथ ही डडल को धक्का मार देती है। और फिर इसके बाद अब उनको क्वीन का सीन भी दिखाया जाता है। क्वीन बोलती है आखिर क्यों? जिंगू कहता है क्यों, तुम ऑलरेडी जानते हो क्यों, ज़रा मेरी सिचुएशन के बारे में सोचो। कभी कभी ये थोड़ा अजीब सा रहा होगा, लेकिन आखिरकार अब मुझे स्कूल जाने की आदत हो गई है और कुछ समय तक ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मेरे पास अपने छोटे बहन भाई हैं जिनकी मुझे देखभाल करनी है। इसके अलावा मुझे काम भी करना पड़ता है और मुझे पढ़ाई भी करनी है। मुझे जो काम करने हैं उनका कभी भी अंत नहीं होता। अभी मेरी सिचुएशन यही है, मैंने रिलेशनशिप्स को ठुकरा दिया है और मैं दोस्तों के लायक नहीं हूँ। मैं यहाँ पर अपनी लाइफ के बारे में शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरी फैमिली के बारे में। ये बिल्कुल बस हकीकत है, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है, अपन दोनों साथ नहीं हो सकते, क्योंकि यही रियलिटी है। मुझे आगे बढ़ने के लिए सचमुच कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तुम समझ गई होगी, है ना। जिंगू आगे बढ़ के क्वीन के लिए दरवाज़ा खोल देता है और कहता है युगी अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। क्वीन पूरी तरह से उदास हो जाती है। जिंगू कहता है और प्लीज़ दोबारा कभी मत आना। यहाँ पर इस तरह से जिंगू ने क्वीन का भी दिल तोड़ दिया। और वहाँ में दूसरी तरफ डडल को दिखाया जाता है जिसे उन लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारपीट दिया होता है और शायद उसके पैसे भी लेकर भाग गए। पर डडल का तो यहाँ पर दिल टूटा हुआ है और वो यहाँ एंड में रो ही देती है ज़ोर ज़ोर से। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।